सेकंड क्लास। आज हम एमएस में जो स्टोरी करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा कारपेंटर्स फैमिली। ठीक है। इन अ स्मॉल टाउन लिव्ड अ कारपेंटर नेम्ड माइकल। एक छोटे से शहर में एक कारपेंटर रहता था जिसका नाम माइकल था। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ तान्या, हिज 8-year-old सन जैसन एंड हिज ओल्ड फादर हेनरी। वो अपनी वाइफ तान्या, अपने 8 साल के बेटे जैसन और अपने फादर हेनरी के साथ उस छोटे से शहर में रहता था। ड्यू टू हिज ओल्ड एज हेनरी वुड ऑफन फॉरगेट वेयर हिज थिंग्स वर केप्ट। और हेनरी जो कि बूढ़ा हो चला था तो इस कारण वो अपनी चीज़ों को रख के भूल जाया करता था। फॉरगेट, भूलना। हिज ग्रैंडसन जैसन वुड ऑलवेज हेल्प हिम फाइंड हिज थिंग्स। और जो हेनरी का ग्रैंडसन था, जो उनका पोता था, वो हमेशा उनकी चीज़ों को फाइंड आउट करने में उनकी हेल्प करता था। ओल्ड हेनरी वुड ऑल्सो डज ऑफ एट द डाइनिंग टेबल वाइल ईटिंग। और जो बूढ़े हेनरी था वो डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए कई बार सो जाया करता था। डज ऑफ मीन्स सो जाना। द साउंड ऑफ हिम स्नोरिंग वुड इरिटेट माइकल अ लॉट। और उनकी जो खराटों की आवाज़ थी वो माइकल को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया करती थी। ठीक है, मतलब उनकी जो खराटों की आवाज़ से माइकल काफ़ी इरिटेट, काफ़ी परेशान हो जाया करता था। स्नोरिंग मीन्स खराटे, साउंड आवाज़, इरिटेट परेशान। At night, Henry's hand would tremble due to cold. He would sometimes accidentally drop his dinner plate on the floor. और रात में हेनरी के हाथ जो है वो ठंड से कांपने लगे और कई बार उसके हाथ से जो है डिनर प्लेट गिर जाया करती थी, फर्श पर गिर जाया करती थी। You better behave yourself, old man. तुम्हें ढंग से बिहेव करना चाहिए बूढ़े आदमी। ऐसा किसने कहा? ऐसा माइकल ने कहा। स्टॉप ट्रबलिंग ऑल ऑफ अस। हम सभी को परेशान करना बंद करो। द नेक्स्ट टाइम यू ड्रॉप अ प्लेट। अगली बार अगर तुमने प्लेट गिराई, आई विल मेक यू क्लीन द फ्लोर। मैं तुमसे फर्श साफ करवाऊँगा। माइकल जेल्ड एट हिज फादर। माइकल जो है अपने पिता पर चिल्लाया। एवरी डे जैसन वुड ऑब्ज़र्व द वे हिज फादर स्पोक टू हिज ग्रैंडफादर। और हर रोज़ जो जैसन था वो अपने पिता की इन वर्डिंग्स को, इस तरह के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करता था। छोटे बच्चे अक्सर अपने बड़ों की बातों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, किस लहजे में बोल रहे हैं। तो इसी तरह जैसन भी अपने फादर की एक्टिविटीज़ को नोट करता था, उनकी एक्टिविटीज़ को वो ऑब्ज़र्व करता था। ही फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट। और जैसन को अपने फादर का ये बिहेवियर काफ़ी बुरा लगता था। वन नाइट, एक रात, ही आस्क्ड हिज मदर फॉर द की टू हिज ग्रैंडफादर्स वुड वर्कशॉप। एक रात उसने अपनी माँ से उसके फादर की जो वर्कशॉप थी उसकी की मीन्स चाबी, उसकी चाबी मांगी। आई वॉन्ट टू मेक अ स्पेशल गिफ्ट फॉर डैडी, ही सेड। उसने अपनी मम्मा से कहा कि मैं अपने फादर के लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाना चाहता हूँ। सो प्लीज़ गिव मी द की। मुझे कीज़ दीजिए। तो जब उसकी मम्मा ने सुना कि भाई जो जैसन था वो अपने पिता के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार करना चाहता है, तो उन्हें ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने अपने बेटे को वर्कशॉप की कीज़ दे दी। जैसन स्पेंड द होल नाइट वर्किंग इन द वुड वर्कशॉप। और छोटे जैसन ने पूरी रात जो है उस वर्कशॉप में काम किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, माइकल केम टू द वर्कशॉप। माइकल जो जैसन के पिता थे वो नेक्स्ट मॉर्निंग वर्कशॉप में आए एंड आस्क्ड व्हाट आर यू मेकिंग लिटिल चैम्प। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुम क्या बना रहे हो। जैसन showed him a wooden bowl that he had made. तो जैसन ने अपने पिता को वो वुडन बाउल दिखाया जो कि उसने बनाया था। What is this for? asked Michael. माइकल ने पूछा इसका ये क्या है और ये इसका यूज़ क्या है। I have made this for you. तो इस पर जैसन ने क्या आंसर दिया कि मैंने तो ये आपके लिए बनाया है। When you grow old,
आई विल सर्व यू डिनर इन दिस, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं इसमें आपको डिनर सर्व करूँगा। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि वो अपने फादर के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहा था, है ना। दिस बाउल इज़ अनब्रेकेबल, अंडरलाइन दिस वर्ड, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। दिस बाउल इज़ अनब्रेकेबल, ये बाउल टूटेगा नहीं, सेड जैसन। माइकल्स आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स। तो जब उसके बेटे ने कहा कि पिताजी ये बाउल नहीं टूटेगा, तो वो समझ गया कि उसका बेटा उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो ऐसे में माइकल्स की आंखें जो है वो आंसुओं से भर गई। His son's actions made him realize, underline this word, means महसूस। His son's actions made him realize that he was treating his father very badly. उसके बेटे के इस एक्शन ने, इस बर्ताव ने उसे ये एहसास करा दिया। किसको एहसास करा दिया? यस, माइकल को। जैसन के इस बिहेवियर ने, उसके इस बर्ताव ने माइकल को ये एहसास करा दिया कि वो अपने फादर के साथ किस तरह का बर्ताव करता है। क्योंकि छोटे कई बार बड़ों की बातों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और यहाँ जैसन भी अपने फादर की बातों को ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो जब उसने अपने ही फादर को वो वुडन बाउल बना के दिया, तो उसके फादर समझ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तभी उनकी आँखों में आंसू भर आए और उन्हें ये लगा कि उनका बिहेवियर उनके खुद के पिता के साथ काफ़ी बुरा है ना। ही इमीडिएटली, अंडरलाइन दिस वर्ड, मीन्स तुरंत। ही इमीडिएटली वेंट टू हेनरी, और वो तुरंत हेनरी के पास गया। हेनरी कौन है? यस, माइकल के फादर। ही इमीडिएटली वेंट टू हेनरी एंड एपोलोजाइज्ड। वो तुरंत हेनरी के पास गया और उसने माफ़ी मांगी। ही सैड, उसने कहा, पापा आई एम वेरी सॉरी फॉर येलिंग एट यू। उसने अपने पिता से बोला कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, वो उनसे माफ़ी क्यों मांग रहा था? क्योंकि वो उन पे चिल्लाता था, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो जब उसको एहसास हुआ तो वो अपने पिता के पास तुरंत गया, उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि पिताजी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। द ओल्ड मैन सिंपली पेटेड हिज बैक लविंगली। पेटेड मीन्स थपथपाना। उस बूढ़े व्यक्ति ने, कौन? हेनरी ने अपने बेटे की पीठ को प्यार से, लविंगली, प्यार से थपथपाया और कहा, इट्स ऑल राइट माई सन, सब ठीक है बेटा। माइकल मेड हिज फादर हिज फेवरेट पैनकेक्स, और माइकल ने अपने पिता के फेवरेट पैनकेक्स को बनाया। एंड द फैमिली हैड ब्रेकफास्ट टुगेदर, और पूरी फैमिली जो है साथ जो ब्रेकफास्ट है वो करने लगे। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑलवेज बी काइंड एंड केयरिंग एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। हमेशा हमें दयालु रहना चाहिए, लोगों के लिए केयरिंग रहना चाहिए, हमेशा हमें लोगों के लिए मददगार होना चाहिए, है ना। हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जैसा बिहेव हम दूसरों के लिए करेंगे, हमारे छोटे ठीक उसी को फॉलो करेंगे, है ना। तो कई बार क्या होता है, हम जैसा बिहेव करते हैं, हमारे छोटे अगर वैसे बिहेव हमारे साथ करें तो हमें काफ़ी बुरा लगेगा। जैसे माइकल को फ़ील हुआ, माइकल अपने फादर के साथ जैसा भी बिहेव करता था उससे लगा कि वो ठीक कर रहा है ना। उसे यही लगा कि उसका बिहेव उसके फादर के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब जैसन ने उसके लिए वैसा ही करना शुरू किया, उसने जब अपने फादर के लिए वुडन बाउल बनाया और कहा कि ये आपके लिए है, क्योंकि आप बुढ़ापे में जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप इसमें खाना खाएंगे, है ना। तो हमें इस तरह का बिहेव करना चाहिए ताकि दूसरों को भी हर्ट ना हो।
ठीक है बेटा। अगली क्लास में हम इस लेसन से रिलेटेड एक्सरसाइज वर्क करेंगे। तो आज का आपका वर्क ये है कि आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बेटा।